वन ऑफ द कूलेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। कूल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो उनका टेम्परेचर कम है, बात ये है कि लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ है, बहुत लंबी उनकी ज़िंदगी है। और वहीं पर कुछ मिला है, द सिग्नेचर ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ, वी डोंट नो, कुछ ऐसा है। अराउंड द कम्युनिटी of science or general public, everybody is talking about finally we found some aliens, alien world। लेकिन है क्या, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूज़ आई है 124 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से वहाँ पे एक स्टार है। लाइट ईयर्स मतलब कि जितना टाइम लाइट को आने में लगे इतने साल दूर, और लाइट की स्पीड होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर डिकोड करें तो ये मान के चलो कि चांद पे आपको जाना हो तो आप अगर लाइट की स्पीड से भी जाते हो, जो कि 3,84,400 किलोमीटर के आसपास उसकी एवरेज डिस्टेंस है, तो भी आपको 1.5 सेकेंड लगे। तो मतलब इतनी पुरानी न्यूज़ है, 124 लाइट ईयर्स की है ना। तो पहली चीज़ तो ये, तो इतनी पुरानी बात हो रही है, हमारे से इतनी डिस्टेंस है तो हमारे पास सिग्नल्स अब तक पहुँचे, वो एक अलग बात है ना। है क्या वहाँ पे है एक रेड ड्वार्फ स्टार। रेड ड्वार्फ स्टार कैसे होते हैं, बड़े कूल से होते हैं, और ये है छोटे होते हैं। 0.4 टाइम्स इनका लगभग रेडियस होता है सन से, और 0.43 टाइम्स लगभग इसका मास है। ये जो रेड ड्वार्फ स्टार जो है, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल आराम से कूल रिलैक्स चिल, ट्रिलियन साल तक ये लगभग जीते हैं आराम से। और इनके अंदर जो फ्यूज़न है वो भी आराम से होता है, इनको कोई जल्दी नहीं होती। जैसे बड़े स्टार होते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, ये बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे इनमें फ्यूज़न होता है। अब बात ऐसी कि इसके अराउंड प्लैनेट है K218b, जिसको ढूंढा था केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक मेथड से, कि जैसे अगर यहाँ पे स्टार है और प्लैनेट अगर इस तरह से जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो ब्राइटनेस के अंदर जो डिप आती है कि हाँ सामने से निकला तो ब्राइटनेस कम हुई, ज़्यादा हुई, और सेम पीछे जाके वापस आया, तो बस उससे पता लगा कि हाँ यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसका नाम हमने दिया K218b करके। हमारा एक एक्सो प्लैनेट है, मतलब किसी दूसरे स्टार सिस्टम के चारों तरफ घूमता हुआ प्लैनेट, उसको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। ये सिर्फ एक्सो प्लैनेट ही नहीं है, इसकी खास बात है, ये प्लैनेट है ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है शुरू से। इस पर मिली पहले हाइड्रोजन के ट्रेसेस मिले, कार्बन डाइऑक्साइड के मिले, तो हमारे को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन तक भी मिली। तब भी ये था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही ये गैसेस जो है प्रोड्यूस हुई है, ये नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी ये हो सकता है। तो नॉट अ बिग डील कि कुछ हाँ वहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही होगी, बट लाइफ हो इट इज़ नॉट श्योर। फिर दोबारा से प्रोजेक्ट हाथ में आया, क्योंकि अब तो सबसे ऊपर वाला टेलीस्कोप है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अर्थ से सोचो आप, अर्थ से सन अगर इस तरफ 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इस तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर देयर इज अ लैग्रांजे 2 पॉइंट। यहाँ पर हमने JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्लेस किया हुआ है, वो बस यहीं पे इस तरह से चलता रहता है और वो डीप स्पेस की स्टडी कर रहा है। एंड द कैमराज, द इंस्ट्रूमेंट्स आर नेक्स्ट लेवल। तो बस उसी को यूज़ करके निकू मधुसूदन जी है, जो कि इंडियन ओरिजिन है पर बाहरी उनका वर्क चल रहा है, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एक स्टडी की बहुत ही नेक्स्ट लेवल की। जब इसको स्टडी किया तो एक पर्टिकुलर मेथड से इसके एटमॉस्फेयर तक को भी स्टडी किया, कि मतलब इसके बाहर की तरफ की गैसेस वगैरह है उस ट्रेसेस को, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि जब प्लैनेट जो है जब स्टार के सामने से निकलता है, तो जो स्टार की लाइट आती है तो उसको सब पेनिट्रेट करके जब आती है, तो कौन सी गैसेस है जो एब्सेंट है वहाँ पे, किन गैसेस को उस प्लैनेट ने अब्जॉर्ब किया है, उसके एटमॉस्फेयर ने, उसके आउटर लेयर ने उसको अब्जॉर्ब किया है। तो उससे स्टडी करके पता लगा कि यहाँ पे किस किस गैसेस के ट्रेसेस हो सकते हैं। सोचो आप 124 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पता लगा। और सामने आता है डीमेथाइल सल्फाइड। अब ये जो है जितनी हमारी सबकी नॉलेज है, मतलब कि इफ आई एम सेइंग हम मतलब साइंस कम्युनिटी, मतलब अभी तक जितना समझा गया है उनके हिसाब से, उनके मुताबिक ये तो हमारे जो ओशियन के अंदर जो लाइफ होती है, एल्गे वगैरह, वहाँ से प्रोड्यूस होती है।
तो ये वहाँ पे कैसा है, हमारे पास कोई अभी तक ऐसी स्टडी नहीं है जिसके अंदर ये नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये प्रोड्यूस होती हो। तो ये जो डिस्कवरी है ये माइलस्टोन है अगर एलियन लाइफ नहीं भी मिलती है तो। क्यों? क्योंकि हमें पता लगेगा अच्छा नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी गैस प्रोड्यूस हो सकती है। तो वो ऐसी कौन सी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है? तो एक अलग तरह की केमिस्ट्री खुल के आई है सामने। डोंट यू थिंक इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन फॉर द सोसाइटी की अच्छा हमें ये लगता था कि ये तो सिर्फ लाइफ से प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अलग केमिस्ट्री, अलग दरवाजे खुल रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत अलग तरह की डिस्कवरी है। इस तरह का जो एक्सोप्लैनेट होते हैं, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे को पता लग गया कि लाइफ नहीं मिली है, अभी तक हमारे को ट्रेसेस मिले हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो स्टडी हुई है ये 3 सिग्मा है और एस्ट्रोनॉमी में 5 सिग्मा को माना जाता है। 3 सिग्मा यानी कि 0.3% चांसेस है सिर्फ कि ये जो है स्टडी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके डिटेक्शन के अंदर, इसके अंदर जो भी स्टडी की गई है इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। बाकी सिर्फ 0.3% चांसेस है कि कोइंसिडेंस हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। हमें 5 सिग्मा चाहिए होता है, मतलब कि 1 in a millions, दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी नीड इन एस्ट्रोनॉमी। तो 5 सिग्मा नहीं है, 3 सिग्मा है। तो अभी इसकी स्टडी और होगी, बीच में भी रोकी गई थी, फिर बाद में हुई, अब क्या पता दोबारा और तरीके से, अब तो होनी है क्योंकि केमिस्ट्री के लिए एक नए डोर्स खुलने वाले हैं। अब बात यह है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है, इस तरह के एक्सोप्लैनेट को क्या बोलते हैं? इस तरह के एक्सोप्लैनेट जहाँ पे हाइड्रोजन और ओशियन वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ मिलाप होता है ना, ट्रेसेस का, जब गैसेस वगैरह हमारे को मिलती है, तो इनको बोलते हैं हाइशीन वर्ल्ड। बिल्कुल। अब ये जो एक्सोप्लैनेट है इसकी भी कैटेगरी डिफाइन है। कैसे डिफाइन है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं तो उसमें गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सैटर्न और जुपिटर है। फिर हमारे अर्थ लाइक प्लैनेट भी है, जैसे अर्थ है हमारे, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वगैरह है। तो हमने एक्सो प्लैनेट्स को डिफाइन किया कि अर्थ लाइक प्लैनेट है, जुपिटर लाइक प्लैनेट है, नेपच्यून लाइक प्लैनेट है। तो ये आता है नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स के अंदर। मतलब कि इसका अगर आप देखते हो तो ये लगभग 2 से 3 टाइम्स इसकी रेडियस ऑफ अर्थ है और 8 टाइम्स मैसिव देन अर्थ है। तो इसको सब नेपच्यून कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो उस तरह का एक्सोप्लैनेट है जहाँ पे केमिस्ट्री के नए डोर्स खुल रहे हैं। एक अलग तरह की स्टडी को लेके बात है। एंड JWST को इसका बहुत सारा श्रेय जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी कम्युनिटी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो समथिंग इज नॉकिंग आवर डोर फ्रॉम 124 लाइट ईयर्स अवे। तो वी आर ready to open new doors in the field of science. Bye. अभी तक तो हम ही हैं इंटेलिजेंट।